हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का सम नेचुरल फिनोमेना। ठीक है। और इसमें हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारे चीजों के बारे में देखेंगे, जैसे लाइटिंग हो गया, लाइटिंग कैसे होता है, अर्थक्वेक कैसे आता है, आखिर प्रिकॉशंस उसमें दोनों में हम लोग क्या लेते हैं और ये कैसे ऑकर्स होते हैं। ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग आगे इसमें चैप्टर में देखते हैं कि है क्या इसमें। ठीक है। तो पहला हम लोग जब इस स्लाइड को अगर बेटा देखेंगे हम लोग तो क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट गेट चार्ज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गेट चार्ज व्हेन द रब विथ अनदर मटेरियल। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप रब करोगे, जैसे इसको हम रब किए, ठीक है। आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल हम दिखाते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो, एक बहुत सारे पीसेस है, ठीक है ना। पेज है, पेपर है ये, और उसके पीस मैंने ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐसे रख दिए। ठीक है। अब इसको रखने के बाद पहले मैंने इसको ऐसे रब किया। ओके। जब रब करेंगे हम लोग बेटा, तो ये क्या करेगा, देखो इससे क्या हो जा रहा है, स्टिक हो जा रहा है ये। अब देखना, देख रहे हो। तो ये क्या कर रहा है, उसको उसको अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट ये क्यों कर रहा है, एक्स से अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो नहीं करेगा, लेकिन जब रब कर रहे हैं तो ये उसको क्या कर रहा है, जो पेपर का पेज है उसको क्या कर रहा है, पीस ऑफ पेपर है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट करने का रीजन ये है कि जब हम इसमें अपने रब किए इस पेन को, तो क्या किया, ये चार्ज हो गया। और चार्ज होने के बाद ये जो अनचार्ज बॉडी था उसको क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो वेन ऑब्जेक्ट गेट चार्ज वेन द रब विथ अनदर मटेरियल, जब भी किसी दो चीजों को हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं, तो वो चार्ज हो जाते हैं। ठीक है। वेन वी रब टू ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, देखो, वेन वी रब टू ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, इसका मतलब क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट को हम लोग रब करते हैं जो दोनों अलग अलग सब्सटेंस से बने हैं, जैसे ये हेयर है, ये अलग चीज हो गया, अलग सब्सटेंस हो गया। ये जो है स्टाइलस है, ये क्या हो गया, अलग सब्सटेंस हो गया। तो जब ये दोनों को हम चार्ज किए, दोनों को रब किए, तो ये क्या हो गए, दे टुगेदर दे चार्ज, दे इक्वायर एंड अपोजिट टू ईच अदर। तो दोनों क्या किए, चार्ज को एक्वायर कर लिए। फिर से समझिएगा, व्हेन वी रब ए टू ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस टुगेदर, द चार्ज दे इक्वायर आर अपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट में चार्ज को इक्वायर कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आप देखना, डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल इससे रिलेटेड हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बैलून है, ठीक है। बैलून को आप लो और बैलून को ऐसे हेयर में ऐसे करो, लगाने के बाद आप देखोगे कि बैलून क्या करेगा, पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। तो यहाँ पे क्या किया, बैलून अलग मटेरियल है, हेयर अलग सब्सटेंस है। तो दोनों को जब हम लोग रब किए तो ये दोनों एक दूसरे के मतलब अपोजिट चार्ज हो गए। अब ये दोनों चार्ज को इक्वायर कर लिए। ये देखो जैसे कॉम है, ठीक ना, कंघी है, इसको भी जब हम लोग रब करते हैं और इसको लगाते हैं फिर हेयर से, तो ये भी क्या करेगा, पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा। जैसे दो बैलून है यहाँ पे, अब इस फिगर थर्ड नंबर वाले फिगर में देखो कि दो बैलून है और दोनों को रब कीजिए। रब करने के बाद देखोगे ना कि एक दूसरा से ये दूर भाग रहे हैं। क्यों दूर भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी देख सकते हो कि माइनस चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, और यहाँ भी कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, माइनस चार्ज। जब सेम चार्ज मिलते हैं ना तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। निगेटिव निगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव ऑल्सो रिपेल करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है। यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज है, यहाँ भी निगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो जो चार्जेस होते हैं ना, निगेटिव चार्ज एक दूसरे से, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। रिपेल मीन्स क्या, एक दूसरे से दूर भागना। तो यहाँ पे भी सेम चार्ज है, यहाँ देखो माइनस है, यहाँ भी बेटा क्या है, माइनस है। तो दोनों सेम चार्ज में, तो ये दोनों एक दूसरे से रिपेल होंगे। एंड दूसरा आप देखो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग माइनस और प्लस ले लेंगे तो ये दोनों को रिपेल नहीं करके अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट किए, क्योंकि ये दोनों से अपोजिट चार्ज है एक दूसरे के, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। लेकिन यहाँ पे रिपेल इसलिए कर रहे थे क्योंकि माइनस माइनस। आप इस फिगर में देखो ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा, एक दूसरे को ये दोनों बैलून रिपेल कर रहे हैं। और हेयर क्या हो जाता है, हमारे पॉजिटिव चार्ज। जब इसमें दोनों को रब करेंगे ना तो दोनों निगेटिव चार्ज को एक्वायर कर लेगा। और जब निगेटिव चार्ज को एक्वायर करेंगे तो ये दोनों, अगर दो बैलून के अगर आस पास ले जाओगे ना, जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि दो मैग्नेट को ले जाते हो तो कभी कभी वो दूर भागने लगते हैं। क्यों, क्योंकि जब जब हम लोग सेम पोल की तरफ लेके जाते हैं वो दूर भागते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे देख लोगे, इसको हेयर में लगाओ तो ये निगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, यहाँ पे पेज है पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। चलो, तो आगे देखते हैं बेटा हम लोग इसमें।
चार्ज। आखिर चार्ज क्या होता है? तो चार्ज आर टू टाइप्स। चार्ज हमारे कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? टू टाइप्स के। दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, ठीक ना। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक होता है हमारा निगेटिव चार्ज। हमेशा याद रखना, दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है, जिसको प्लस भी बोलते हैं, प्लस एंड माइनस चार्ज। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आप इस फिगर से समझना, ठीक है। अब यहां से समझना इस चीज को, यहाँ पे क्या दिखा रहा है। अब देखो, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, मतलब जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे, लाइक चार्ज मींस क्या, सेम जैसे चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ पे मान लो निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ये दोनों भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दो ये इधर आ जा रहा है, ये इधर चल जा रहा है, मतलब एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। यहाँ पे आप देखो, ये निगेटिव चार्ज है, ये भी क्या है, निगेटिव चार्ज है, ये भी एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भाग जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि ये दोनों सेम चार्ज है। वही अगर हम लोग देखें अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज के बारे में अगर बेटा हम लोग देखें, तो आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे देखो, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, देख रहे हो ना, माइनस एंड प्लस एक दूसरे से खींचे चले आते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर दोनों ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दूर भागेगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस है, तो दूर भागेगा। तो सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, दूर भागेंगे, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये अपोजिट चार्ज को ही हम लोग अनलाइक चार्ज भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग इज कॉल्ड स्टैटिक चार्ज। रब करने से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है ना, उस चार्ज को स्टैटिक चार्ज बोलते हैं, ठीक है। फिर से समझो कि चार्जिंग जनरेटेड बाय रबिंग, वो चार्ज जो रब करने से जनरेट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं बेटा, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। देखो दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कितने टाइप के इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे आप देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, देखो ये जब इसको रब किया पेज को लिया, तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हुआ, कौन सा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलेंगे, जो हमारे घर ये सब में होते हैं, ठीक ना, जो घर ये सब में दौड़ते हैं उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ से जो रब करने से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे द केमिकल, देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एकदम डिफिनेशन ध्यान से समझो, समझ आ जाएगा सर। द केमिकल चार्ज जनरेटेड बाय रबिंग इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब वो केमिकल चार्ज कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे ये चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, बाय रबिंग। जब दो ऑब्जेक्ट को आप रब करोगे, एक दूसरे से घिसोगे, तो वहां पे स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होगा, बिकॉज दीज चार्जेस डू नॉट ट्रांसमिट, क्योंकि ये चार्जेस जो होते हैं ट्रांसमिट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख ले रहे हो, यहाँ देख रहे हो दो बैलून है, तो ये दोनों को रब किया, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। तो ये स्टैटिक चार्ज है। स्टैटिक चार्ज हाउ प्रोड्यूस, व्हेन वी रब ए टू ऑब्जेक्ट दे प्रोड्यूस ए स्टैटिक चार्ज। ओके नाउ, अब यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जब हमारा चार्ज फ्लो करता है उसे वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ओके ना। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जब भी हमारा चार्ज फ्लो करे, जैसे हमारा वायर है, मान लो ये वायर है घर में, और यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्जेस चार्जेस हमारे फ्लो कर रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। जो घर में बिजली आती है वो करेंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। और रब करने से जो प्रोड्यूस होता है वो, अगर मान लो इसको हम रब किए, तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये ट्रांसफर नहीं होता, ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ये फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, ये ट्रांसमिट नहीं होंगे ना ये। चलो अब देखो एक टर्म आता है आपका इलेक्ट्रोस्कोप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड जो है ना एग्जाम में हर बार मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, बस एक इतना समझो कि इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग ये फाइंड करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। जैसे इसमें कितना सिंपल इसका डिफिनेशन दिखा रहा है कि इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस, या आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रोस्कोप इज ए इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट। इलेक्ट्रोस्कोप या इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ये पता करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं।
चलो कितना सिंपल है। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो ये पता करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या वो चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज टू डिटेक्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नोट। इसके लिए कि एनसीईआरटी में या अदर अदर बुकों में एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट आपका क्या है, आपको एक जार लेना है, देख रहे हो ऐसा ही जार लेना है, और यहाँ पे एक नॉब लगा दो मेटल का, ठीक है, और यहाँ पे दो ब्लेड टाइप का बांधा हुआ है, देख लो एक वन है, एक मेटल ये है, एक मेटल ये है। अब जब हम इसको रब किए ऐसे, ठीक है, इसको हम रब करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे टच करा देंगे, इसको रब करेंगे, इसको टच करा देंगे, जैसे ही टच कराएंगे ना तो यहाँ से सेम चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब बोलो अलग अलग क्यों हुए, क्योंकि जब हम बेटा रब किए और रब किए तो यहाँ पे नोब पर इसके पास टच कराया, देख लो यहाँ पे जैसे देख रहे हो टच कराया हुआ है, यहाँ पे ऐसे लिए इसको टच कराया, तो टच कराया तो यहाँ से निगेटिव चार्ज इसमें आ गया, निगेटिव चार्ज इसमें जैसे ही टच कराया निगेटिव चार्ज इससे ट्रांसफर होकर यहाँ आया, तो यहाँ आया तो दोनों अलग अलग थे, ब्लेड टाइप, ब्लेड भी ले सकते हो इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन दोनों अलग अलग हुए और अलग अलग होके अपोजिट चार्ज सेम चार्ज की वजह से ये दोनों अलग अलग हो गए। देख रहे हो यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव हम रब करने के बाद यहाँ पे निगेटिव चार्ज ही उससे टच कराया है। तो सिंपल बस इतना समझो कि इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नोट। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट है जो ये पता फाइंड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। ठीक है, आगे बहुत दिन बाद क्लास ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, लाइन में अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइटनिंग। इस चैप्टर में दो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हमारा लाइटनिंग हो गया, एक हो गया अर्थक्वेक। ठीक है, तो लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग इज ए नेचुरल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये नेचुरली होता है, ऐसा ही थोड़ी होता है कि कोई करंट जाकर खोल दिया, तार लगा दिया और भाई बिजली तड़क दिया, पूरा एकदम वो क्लाउड में फैल गया, ऐसा नहीं होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लाइटनिंग जो बिजली ऐसे तड़कता है, ठीक है ना, देख रहे हो ऐसे ऐसे होता है ना, तो ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है आप देखो, इट इज ए नेचुरल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये नेचुरल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है दैट ऑकर्स व्हेन द चार्ज एक्यूमुलेट इन ए क्लाउड। ये एक लाइटनिंग होता क्या है उसको सिंपल समझो एकदम, हमें भी बता दे रहे हैं। ठीक ना, यहाँ पे देखो उसके लिए इस फिगर को देखना। ठीक है, जब देखो बादल का फॉर्मेशन होता है ना, क्लाउड का जब फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे ये मान लो क्लाउड है, तो ऊपर में सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, ऊपर में सारे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, और नीचे हमारा सारा निगेटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब मान लो कि नीचे से एक और बादल यहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो ऊपर में तो जानते ही हो कि सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये जब ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ वाला इसका नीचे वाला निगेटिव है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाएंगे, और दोनों जब टकराएंगे ना तो वहां पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। ध्यान से यहाँ से समझो, यहाँ पे देख रहे हो कि एक बादल है जिसमें ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है और नीचे में इसका क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, नीचे में अब देखो ऊपर में बादल है, यहाँ देखो निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर सबसे ऊपर में बादल का पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाले एरिया में उसका, जैसे ये बादल है ना, तो ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होंगे इसके और नीचे वाले में निगेटिव, तो यहाँ देख सकते हो निगेटिव है। लेकिन अर्थ तो हमारा ये सब पेड़ और जो है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब बादल ये सब नीचे आता है तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, टकराता है तो सारा नीचे गिर जाता है, लाइटनिंग अर्थ में चला जाता है। फिर से समझो कि यहाँ पे एक बादल है बेटा, क्लाउड है, ऊपर में हमारा पॉजिटिव चार्ज, नीचे निगेटिव चार्ज। अब इधर से भी मान लो एक और बादल गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया बेटा, यहाँ निगेटिव। अब ये माइनस और ये प्लस दोनों एक दूसरे को अपोजिट चार्ज है, और अपोजिट चार्ज जब मिलेंगे तो वहां पे क्या होगा, जोर से टकराएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा, जिसकी वजह से लाइटनिंग प्रोड्यूस होता है। तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक देखेंगे, क्योंकि आज स्टार्टिंग और कल ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन करेंगे, पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर दे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसका 3 पार्ट आएगा। आज शुरुआत की है फिर से। ओके, थैंक यू सो मच, बाय ना, टेक केयर।